नमस्कार, मैं हूं विकास सैनी और आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कोरोना महामारी के चलते सभी लोग लॉकडाउन में हैं, घर पर हैं, तो आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और समय समय पर गर्म पानी भी आप लेते रहें, काढ़ा लेते रहें और अपना कोरोना से पूर्णतया बचाव करें। आज मैं आपको यहाँ पर हिंदी कविता सुनाने के लिए आया हूँ और मैं हिंदी कविता आपको सुनाऊंगा। इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कविता का नाम है देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। एक बहुत ही अच्छी कविता है ये और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, नाटक लिखे हैं और बच्चों पर भी लिखा है और एक बेहतरीन बहुत फेमस लेखक हुए हैं। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप गूगल करिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आप वहाँ से विकिपीडिया से आप उस संपूर्ण जानकारी आप पता कर सकते हो। तो इनकी कविताओं के खजाने से एक कविता देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, ये मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कविता की तरफ बढ़ते हैं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चला रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का 100 नाम धन्य पहरेदार। ये थी कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। तो इस कविता में मुझे अगर कुछ सुधार करना हो, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ सकूं और आपको सुनने में मज़ा आए। तो बस अब आगे की कविता में हम मिलेंगे और उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी बहुत एक भयंकर महामारी है, एक बीमारी है, एक जीवाणु है जो इंसान से इंसान फैलता है और आप सभी के स्वास्थ्य की मुझे चिंता है। तो आप तब तक घर में रहें जब तक इस वायरस का प्रकोप पूर्णतया ख़त्म नहीं हो जाए और सरकार की बात समय समय पर सुनते रहें, क्या आदेश रहता है क्या नहीं रहता है। और बस यही कहूँगा और बाकी नेक्स्ट टाइम सुनेंगे दूसरी जो भी कविता होगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।